नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कृपाल शो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम दहेज की समस्या को लेकर बात करते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम है समाज में जिसके नुकसान और गंभीर घातक परिणाम हम एवरीडे समाज में घटनाओं के माध्यम से जान रहे होते हैं, पर हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं। जब घटना होती है तब हम उस पर अपना गुस्सा, एंगर डिस्प्ले कर देते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब इससे चीज़ें रुक जाएंगी, बट ऐसा है नहीं है। अगर मैं दहेज के एंशियंट सिस्टम को देखूं, अगर मैं दहेज के कल्चर को देखता हूं, तो प्राचीन समय में दहेज की जब शुरुआत हुई थी तो उसके पीछे कई सोशियो इकोनॉमिक रीजन जिम्मेदार थे कि चलो एक लड़की को अगर उसके पिताजी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो एक नई जीवन शुरुआत करेंगे। लेकिन समय के साथ में ये जो डावरी का सिस्टम है वो कोर्सली समाज पे थोपा गया। अब इतना गहरी तरीके से इंट्रेंच हो चुका है ये सिस्टम, रूटेड, डीपली रूटेड दिखता है जो डावरी का सिस्टम है। हम आंकड़ों को लेके बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जरा इमेजिन करके देखिए, एक लड़की है जो 18 से 20 साल पढ़ाई करती है, अपना अपना कैरियर सजाती है, कोशिश करती है कुछ वो जीवन में बेटर करे वो, और परिवार और समाज की खातिर उसको कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध भी शादी करनी पड़ती है और वो घर वालों की वजह से शादी कर भी लेती है। लेकिन पता चलता है 1 साल के बाद में कि उस लड़की की हत्या उसके इन लॉज कर देते हैं। तो सोचिए पेरेंट्स पे, उनके रिलेटिव्स पे किस स्तर का दुखों का पहाड़ आके टूट जाता है। और ये कोई एक लड़की की कहानी नहीं है। मैं आंकड़ों को लेकर आपको साबित करूंगा आज कि दहेज एक इतनी गंभीर प्रॉब्लम है हमारे समाज में। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे ना तो हम मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट विद द फैक्ट्स। हमारे देश में भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसने उसकी रिपोर्ट के आधार पे फ्रॉम 2017 टू 2022 35,493 डावरी डेथ वर रजिस्टर्ड। अर्थात हमने 5 सालों के अंदर लगभग 35,000 लड़कियों को दहेज के नाम पे मार दिया समाज में। और ये नंबर तो बहुत, ये आधे से भी नंबर कम है, क्योंकि हम सबको पता है कि हर डेथ, डावरी की जो डेथ होती है, लड़की की डेथ होती है, वो हर डेथ रिपोर्ट में नहीं जाती है। ये नंबर बहुत आधा भी नंबर है, ये अनरिपोर्टेड जाता है, ये बहुत सारा नंबर। इस रिपोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं तो हम पता है लगभग 20 से 21 लड़कियों को एवरीडे इंडिया में दहेज के नाम पे मारा जा रहा है। बताइए क्या हम खिलवाड़ कर सकते हैं? पर हमको लगता है कि जब तक दूसरे पे दिक्कत आ रही है तब तक ठीक है, हम जाएंगे, दुख शेयर कर लेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे उनके दुखों को। बट ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक समाज की प्रॉब्लम है। और समाज की प्रॉब्लम कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती है। और दहेज को लेके हम और भी कई सारे डायमेंशंस को लेके बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ और चीज़ों को लेके बताता हूँ कि दहेज को लेके भारत में लोग किस तरीके से दहेज को लेके नज़रिया है। देखो, भारत में 90% इंडियंस डावरी को सपोर्ट करते हैं और हमारे देश में 95% अरेंज मैरिज होती हैं और वो कहीं ना कहीं डावरी उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी बात, एक बीबीसी ने एक रिपोर्ट कंडक्ट की थी फ्रॉम 1969 से लेकर 2008 के बीच में इंडिया में $1 ट्रिलियन भारत में शादियों पे दहेज के ऊपर खर्च किया गया है। $1 ट्रिलियन रफली इट वुड बी 90 लाख करोड़। अगर हम डॉलर की प्राइस को एडजस्ट करते हैं तो इतना पैसा हम शादियों पे खर्च कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर हम टाइप के नज़रिए से देखें कि डावरी के कितने प्रकार होते हैं, देखो हम बहुत एकेडमिक सेंस में बात करेंगे नहीं, कि एकेडमिक सेंस में बात करने के लिए किताबें, फैक्चुअल डेटा बहुत है, हम इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। मैं अपना नज़रिया शेयर करता हूँ। देखो, मेरा मानना ऐसा है कि डावरी 2 प्रकार की होती है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डावरी वो होती है जहाँ पे अगर लड़का कैपेबल है, अगर लड़के के पास सरकारी नौकरी है, लड़के के पास अगर सरकारी नौकरी है तो फिर क्या ही कहें। यहाँ पे डायरेक्ट डावरी में सीधी बात रखी जाती है, डावरी को लेके सीधी मांग जात रखी जाती है लड़के पक्ष के द्वारा लड़की के सामने, और एक डील सेटल होती है, मार्केट के हिसाब से कॉस्ट चल रही होती है। अगर लड़का ग्रुप 4 में है तो 10 लाख, ग्रुप बी में है तो 20 लाख, और ग्रुप ए में चला जाता है तो उसकी कीमत भाई 50 लाख से ऊपर भी चली जाती है। तो मार्केट ने डिमांड फिक्स कर रखी है, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। सीधा लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों एग्री होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम शादी करते हैं, हम आपको 30 लाख रुपए दहेज में दे देंगे। ये तो एक तरीका है डायरेक्ट वाला। एक होता है इनडायरेक्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। इनडायरेक्ट तरीके में पता है लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि देखिए जी, हम
डावरी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम दहेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप जो भी दोगे भाई वो अपनी लड़की को दीजिए, हमें आपका एक भी पैसा नहीं चाहिए। जनरली लड़के के घर वाले इस बात को रखते हैं शादी के जब प्रस्ताव के आसपास। वो ये कहते हैं कि जो भी आप चीजें देंगे वो आपकी लड़की के लिए होने वाले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। बाई चांस लड़की के घर वालों ने पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, तो सबसे पहले जो ये वो बोलते हैं ना कि हमें दहेज नहीं चाहिए, वही सबसे पहले घर में मुंह फुलाते हैं, सास ससुर, लड़का, लड़के के रिलेटिव्स। बताइए, हमने कहा नहीं था तो इसका मतलब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। फिर लड़की को ताने दिए जाते हैं और तानों के चक्कर में कई बार लड़की को बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी लेने पड़ते हैं। ये एक तरीका है। लोग अलग अलग माध्यम से डावरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अरे हमने जब बेटी की शादी में दिया है तो जी हमारे बेटी की शादी में तो हमारा तो हक बनता है लेने का, इसमें तो क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। ये भी कारण देखने को मिलता है। और भी लोग बहुत सारे एब्सर्ड लॉजिक्स इस्तेमाल करते हैं। अन्य अन्य कई माध्यमों के माध्यम से लोग डावरी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई लोग, अगर हमारे लड़के की नौकरी लगी है तभी रिश्ते आ रहे हैं, पहले तो रिश्ते नहीं आते थे। अरे भाई आप जरा समाज में जाके देखिए, हर प्रकार के लोग हैं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? बट लोग करते हैं। लोग जस्टिफिकेशन उनको देना होता है क्योंकि वो लालच उनको दिख रहा होता है। अब नौकरी है, 20-30 लाख रुपए मिल जाएंगे तो क्यों ना ले ही लेते हैं, अलग अलग लॉजिक देखे नहीं। पता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसा कि हमने आंकड़े में बताया, 35,000, 5 साल में 35,000 लड़कियों को हमने दहेज के नाम पे मारा है। पर ये नंबर मैं बता रहा हूँ, कम से कम 1 लाख के आसपास होगा ये नंबर। हमारे इंडिया में हर डेथ रिपोर्ट थोड़ी होती है, पुलिस में दबा दी जाती है चीजें। समाज अपने लेवल पे डिसाइड कर लेता है ना लड़की मानसिक रूप से परेशान थी इसलिए उसने ये कदम स्वयं लिया है, इसके पीछे कोई दहेज कारण जिम्मेदार नहीं है। ऐसी मीटिंग्स में एवरीडे देखता हूँ समाज में, और न्यूज़पेपर में भी ऐसी चीजें आती हैं। इसका पता और भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? लड़कियों को समाज में उनको अपना कैरियर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। 20 साल की उम्र में लड़कियों को हम शादी कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज के ज़माने में अगर यूरोपियन देशों में देखते हैं तो सक्सेस की जो शादी की एवरेज एज है वो 28 साल के आसपास है, क्योंकि लगभग लोगों को 27-28 साल लग जाते हैं ठीक ठाक कैरियर अचीव करने में। हम 18-20 साल की उम्र पे लड़कियों की शादी कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। वो कैसे अपना कैरियर बना लेती हैं, उनका हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होता है, ना वो इकोनॉमिक डिपेंडेंट बन पाती हैं। तो ऑब्वियसली हम पहले ही कर रहे हैं इन चीज़ों को, गलत कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं इन चीज़ों को। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, डावरी हो ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रहा है। लड़की का जन्म होता है तो पेरेंट्स समझते हैं अरे भाई ये तो लाइबिलिटी है, लड़की के लिए सेव करना पड़ेगा, और ये चीज़ें होती हैं, लड़की के लिए सेव करना पड़ता है। शादी में लोग बाग अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से समाज की वाहवाह लूटने के लिए लोग कर्ज लेके शादी करते हैं, दहेज देते हैं। बाद में हम पेरेंट्स कर्ज में चले जाते हैं और कई बार पेरेंट्स को सुसाइड भी करना पड़ता है। इट्स वेरी डेंजरस। तो देखो, हमको पता है समस्या तो है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? अगर मैं अब सॉल्यूशन वाले मुद्दे को लेकर बात करूं, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम सबको पता है देयर इज़ ए प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं। तो देखो, हमारे देश में 1961 में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पास किया गया, और ये काफ़ी हैवी लॉ माना जाता है। 5 साल तक की सज़ा के प्रावधान है इसमें। कानून बहुत स्ट्रिक्ट है ये, पर इस कानून का सबको पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर होता है। क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास पता नहीं होता मैरिज होम में कि 90% मैरिज होम में शादियों के लेन देन में डावरी इन्वॉल्व होता है, लेकिन पुलिस आंख बंद करके चुप हो जाती है। सरकारें सपोर्ट करती है पॉलिटिकली, खुद पुलिस वाले लोग, इवन द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द लॉज, दे आर इन्वॉल्व इन डावरी प्रैक्टिसेस। तो कहाँ से चीज़ें हो सकती हैं? तो पहली बात, वीक, बड़ा पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है लॉ का। दूसरा 498A, जहाँ पे डावरी डेथ और डावरी से अगर डावरी के किस्से आते हैं उनको स्ट्रांगली डील करने के लिए 304B, 498A ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस भी हमारे लॉ में रखे गए हैं। अभी जब हमारे नए कानून आए BNS, उसमें सेक्शन 80 भी डावरी के केसेस को डील करती है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट। पर जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग कानून बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। आप कन्विक्शन रेट देखिए, इनमें कोई चार्जशीट ढंग से फाइल नहीं होती है। कन्विक्शन रेट कहाँ से आएगा? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तरीके से करती नहीं है। और देखते हैं, लीगली तो हम कह सकते हैं कि भाई हमको कानून सुधारने चाहिए। दूसरा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका लगता है डावरी को रोकने का, वो है एजुकेशन। लेट्स टॉक अबाउट विद दैट वन। हमको स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे लड़का लड़कियों को स्ट्रांगली इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि देखो बच्चों, इस कितना गंभीर समस्या है। और मुझे बिल्कुल भरोसा है हमारे देश की यूथ इतनी समझदार है, अगर उनको हमने प्रॉब्लम सही से बताई
तो वो पक्का इन चीज़ों के अगेंस्ट में खड़े होंगे। हमने देखो ना, बहुत चीज़ों को हमने ओवरकम किया है। आप किसी भी सोशल बुराई को देख सकते हैं, धीरे धीरे लोगों ने ये चीज़ें रोकी हैं, अगर हमने यूथ को ढंग से अवेयर किया है तो। और दूसरा, हमको लड़कियों को, लड़कों को उस लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा जहाँ पे वो समझ पाए कि अगर हमारे अंदर स्किल है तो हमें दहेज देने की जरूरत नहीं है। अगर एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, अगर वो 50,000 रुपये पर मंथ कमाएगी, तो वो क्यों किसी को दहेज देने वाली है? वो नहीं देगी बिल्कुल। असली एजुकेशन ही वो है जहाँ पे लड़की क्लियर बोल दे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी, पर मैं ऐसे दहेज लालचियों के साथ में शादी तो कभी नहीं करने वाली, चाहे मेरे पेरेंट कुछ भी कहें। जिस दिन ये डिटरमाइनेशन लड़का और लड़कियों के अंदर आएगा ना, लड़के भी डिसाइड करें कि ना तो हम खुद अपनी शादी में दहेज लेंगे, किसी भी प्रकार का दहेज, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, और ना ही अपनी सिस्टर की शादियों में दहेज देने की, मतलब दहेज देने नहीं देंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टॉप दीज प्रैक्टिसेस इन आवर ओन मैटर्स। तो जिस दिन ये देश के फीमेल और मेल दोनों, लड़का और लड़के डिसाइड कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से सबको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कानून लोगों से बनता है, समाज कोई भी व्यवस्था है वो लोगों से बन रही होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक्चुअली बीइंग अ टीचर, मैं एवरीडे 500 स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ एवरीडे, लड़का लड़की दोनों से। तो मैं लड़कियों को तो स्ट्रांगली बोलता हूँ कि देखो भाई, भारत का समाज है पैट्रियार्कल समाज, वो तो कभी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40,000 मर रही हैं तो लड़कियां मर रही हैं, तो लड़कियों को खुद आगे आना पड़ेगा, अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी। आपको बहुत स्ट्रांगली एजुकेशन अचीव, मतलब अक्वायर करनी पड़ेगी, और ऐसी एजुकेशन जो आपके अंदर एक रिबेलियस नेचर पैदा करे, जो कहे कि पेरेंट्स ठीक है, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रेस्पेक्ट द सोसाइटी, आई रेस्पेक्ट द सोशल वैल्यूज, बट मैं इतना रेस्पेक्ट के चक्कर में अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। आई विल टेक द डिसीजन माई सेल्फ। मैं ये अधिकार नहीं दे सकती कि 4 लोग मिलकर जाके अरेंज मैरिज कराओ और मैं उस लड़के को जानती ही नहीं हूँ, पता चला आगे चल के कि वो व्यक्ति तो बहुत गलत निकला है। तो भाई लड़कियों को आगे आना पड़ेगा। सोच लो भाई, समाज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़कियों को तो स्ट्रांगली मैं बोलता भी हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, जहां भी मेरा इंटरेक्शन होता है, पिछले 5 सालों से लड़कियों से बोलता हूँ कि यू हैव टू कम फॉरवर्ड। कोई और आए या ना आए, पर आपको अपने अधिकारों के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि कुछ मैं फिल्में और वेब सीरीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप उनको देखोगे तो आपका जो नजरिया है ना, वो और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये जरूरी है। नजरिया, जिस दिन हमारा नजरिया बदलता है ना, तो उस दिन नजारे बदल जाते हैं। कि कहीं पे एक प्रकार की एक लाइन है, पर ये बात सही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डावरी को सपोर्ट करते हैं ना, तो मेरा काफी खून खोल जाता है कि भाई हाउ दे कैन सपोर्ट द डावरी। बस वो अलग लॉजिक देते हैं, पर वो कभी ये नहीं देखते कि भाई हम 8,000 लड़कियों को मार भी तो रहे हैं जिंदा, तुम अलग अलग लॉजिक्स निकाल के ले आते हो भाई, इसलिए हम दहेज को सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? भाई कर सकते हो, तुम टेक योर डिसीजन। गांधी जी ने बोला था कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एनीवे, वो मेरा दूसरा मामला है। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको पता होता है कि मेरे डावरी को लेके कितने स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे सपोर्ट करता हूँ। देखो, मैं कुछ फिल्में और वेब सीरीज सजेस्ट करता हूँ। पहला, सत्यमेव जयते, जो कि 2013 में ये काफी रियलिटी शो था। इन्होंने एक बिग फैट वेडिंग के नाम से इन्होंने एक शो शूट किया था, बहुत शानदार शूट, मतलब वो है यूट्यूब पे आप देखिए, वो मिल जाएगा। दूसरा, मेड इन हेवन, ये भी वेब सीरीज है, अमेजोन पे मिलेगी। इसमें कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो डावरी को लेकर स्पेसिफाई, वो उन्होंने एक एपिसोड बनाया जो डावरी को टारगेट करता है। दैट इज वेरी बिग वन। थर्ड इज रक्षाबंधन, 2 साल पहले मूवी आई थी रक्षाबंधन, में भी अक्षय कुमार ने काफी बढ़िया रोल प्ले किया है, जहाँ पे बताया है कि कैसे वी आर किलिंग द डॉटर्स ऑन द नेम ऑफ द डावरी। फोर्थ, शादी में जरूर आना, सबने देखा होगा, लेकिन उसमें एक सीन आता है जहाँ पे डायरेक्ट डावरी की बात होती है, 20 लाख 25 लाख इस तरीके से बोली लगती है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा तो कुछ सोचने पे मजबूर कर पाऊँ। देखते हैं, कुछ लोग डिसाइड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लेट्स एंड द वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।